बच्चों, आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर फर्स्ट स्नैपशॉट का द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। इसके राइटर नेम है विलियम सैरोविन। ठीक है। द स्टोरी इज़ अबाउट टू पुअर अर्मेनियन बॉयज़। जो ये स्टोरी है ये किसकी है? दो पुअर अर्मेनियन बॉयज़ की है। अर्मेनियन एक कास्ट है, जैसे हमारे कास्ट लग जाता है वर्मा शर्मा, इस टाइप से। ठीक है। इसमें दो बॉयज़ हैं, एक का नाम है अरम और दूसरे का नाम है मुराद। ध्यान रखना, आगे आएगा। हु बिलोंग्स टू ए ट्राइब। ट्राइब क्या होती है? ट्राइब होती है जाति। जाति मतलब कि जो एक ही कस्टम से बिलोंग करती हो। ठीक है, जिसमें एक ही कस्टम होता हो। हुज हॉलमार्क्स आर ट्रस्ट एंड होनेस्टी। जिसे जाना जाता है किससे? इस पूरी ट्राइब को जाना जाता है ट्रस्ट से और ऑनेस्टी, मतलब कि इसमें ईमानदारी बहुत ज़्यादा होती है इस ट्राइब में। चलो हम बिगिन करते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं कि इसकी स्टोरी क्या है। देखो, वन डे, एक दिन। यहाँ पे जो ये वो कौन बोल रहा है? यहाँ पे अरम की बात हो रही है। अरम बोल रहा है, अभी नैरेट कर रहा है। कौन कर रहा है? अरम कर रहा है ये स्टोरी। वन डे बैक देयर इन ए गुड ओल्ड डेज वैन आई वॉज 9। वन डे कह रहा एक दिन की बात है। एक दिन मतलब कि वो अपने ओल्ड दिनों में जाता है, मतलब कि अपनी पुरानी बातें बताता है। वैन आई वॉज 9, ये कहता है जब मैं 9 साल का था। एंड द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ वेरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ ए मैग्निफिसेंट। जो वर्ल्ड था, संसार, वो भरा हुआ था किससे? इमेजिनेबल से, मैग्निफिसेंट मतलब कि बहुत सुंदर था। बचपन तो होता ही है। एंड लाइफ वॉज स्टिल ए डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम। और जो लाइफ थी, जीवन था, वो डिलाइटफुल था, एकदम खुशी से भरा हुआ था। मिस्टीरियस ड्रीम मतलब कि मिस्ट्री, रहस्यमय सपने से भरा हुआ था। माई कज़न मुराद। जो ये कौन है? कज़न है इसका। कौन? मुराद अरम का कज़न है। हु वॉज कंसिडर्ड क्रेजी बाय एवरीबडी। ये कैसे था? क्रेजी मतलब कि हर एक फैमिली में होता है, जैसे पागल था। हर किसी चीज़ पागलपंती होती है ना, जैसे करते हैं बच्चे होते हैं, बहुत से क्रेजी होते हैं। हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी, मतलब कि हर कोई इसे क्रेजी बुलाता था, एक्सेप्ट मी मतलब कि मेरे अलावा। केम टू माई हाउस, वो कहाँ आया? वो मेरे घर पर आया। किसके घर पे? अरम के घर पे। ठीक है। एट 4 इन मॉर्निंग, किस टाइम आया? 4 बजे, सुबह के 4 बजे। एंड वॉक मी अप टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, और मुझे उठाया। कैसे उठाया? विंडो मतलब कि खिड़की को थपथपाकर। अरम कहता है, अरम ही सेड। किसने कहा? ये ही सेड मतलब कि मुराद कहता है अरम। आई जम्प्ड आउट ऑफ द बेड। अरम उठता है बेड पर से अपने। एंड लुक आउट ऑफ द विंडो, और खिड़की से बाहर देखता है। आई कुड नॉट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं हुआ। वॉट आई सा, कि जो उसने देखा। किसने? अरम ने। इट वॉज नॉट मॉर्निंग एट, अभी पूरी तरह से सुबह नहीं हुई थी। बट इट वॉज समर, लेकिन गर्मी का दिन था। एंड विद डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट अराउंड द कॉर्नर। अराउंड द कॉर्नर मतलब कि सुबह होने ही वाली थी, जैसे 4 बजे हल्का हल्का सा अंधेरा था, सुबह होने वाली थी, लेकिन पूरी तरह सुबह नहीं हुई थी। ऑफ द वर्ल्ड इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी, मतलब कि उसके लिए लाइट इतनी थी टू नो आई वॉज नॉट ड्रीमिंग, ये जानने के लिए कि वो सपना नहीं देख रहा था। माई कज़न मुराद वो सिटिंग ऑन ए ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। उसने देखा कि जो उसका कज़न है, कौन? मुराद, वो किस पे बैठा था? एक सुंदर से सफ़ेद घोड़े पर। आई स्टेक माई हेड आउट ऑफ द विंडो, उसने अपना विंडो में से क्या निकाला? अपना सर बाहर निकाला। एंड रब्ड माई आंस, उसने क्या करी? अपनी आंखें मली। येस ही सेड इन अर्मेनियन, उन्होंने कहा इट इज़ ए हॉर्स। अरे हाँ, ये तो अर्मेनियन है, ये कौन है? और इट इज़ ए हॉर्स, उसके पास क्या है? घोड़ा। यू आर नॉट ड्रीमिंग, वो कहते हैं हाँ मेरे पास क्या है? घोड़ा है। यू आर नॉट, तुम सपना नहीं देख रहे हो। मेक इट क्विक, जल्दी करो। इफ़ यू वॉन्ट टू राइड, अगर तुम राइड करना चाहते हो, अगर तुम इस घोड़े की सवारी करना चाहते हो। आई न्यू माई कज़न मुराद, मैं जानता था अपने कज़न को, मुराद को। इन्जॉयड बींग अलाइव मोर देन एनीबडी एल्स, वो हर चीज़ को इन्जॉय करता था किसी दूसरे के मुताबिक। हु हैड एवर फॉलोन इन टू द वर्ल्ड बाई मिस्टेक, मतलब कि हर किसी का जन्म होता है बाई मिस्टेक। इसमें ये कह रहा है कि हर कोई इस संसार में आ गया, कोई इन्जॉय करता है, कोई नहीं करता। ऐसे मुराद हर चीज़ को इन्जॉय करता था। बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, लेकिन मुझे विश्वास था, मैं बिलीव कर सकता था, हाँ यही है, मुराद कर सकता है ऐसा काम। इन द फर्स्ट प्लेस, सबसे पहले स्थान पे, माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्स। उसकी जो मेमोरीज थी, यादें थी, वो किस चीज़ की थी? हॉर्सेस की। किसकी? घोड़े की। एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स मतलब होता है इच्छा। उसकी पहली इच्छा थी हैड बीन लॉन्गिंग टू राइड। किस चीज़ की इच्छा थी? राइड करने की, सवारी करने की। किस पे? घोड़े की। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, ये इसके बहुत अच्छा पार्ट रहा था। किसका? अरम का।
ठीक है। इन द सेकेंड प्लेस, दूसरे स्थान पे वी वर पुअर, लेकिन वो क्या थे, गरीब भी थे। दिस वॉज द पार्ट दैट वुड नॉट परमिट मी टू बिलीव वॉट आई सा, इसलिए गरीब होने के नाते वो परमिट मतलब कि अपने आप को विश्वास नहीं दिला पा रहा था वॉट आई सा, जो उसने देखा कि उसके पास इतना सुंदर घोड़ा कैसे आ सकता है। वी वर पुअर, वो गरीब थे। वी हैड नो मनी, कहते हमारे पास पैसे भी नहीं है। अवर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी, हमारी जो पूरी ट्राइब है मतलब पूरी जाति क्या है पॉवर्टी, मतलब होता है गरीब, पूरी पॉवर्टी स्ट्राइकर, मतलब ये गरीब के बारे में जूझ रही है। एवरी ब्रांच ऑफ ए गैरगोरियन फैमिली वो लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड ए कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड, मतलब कि जो उनकी गैरगोरियन फैमिली है मतलब कि वॉज लिविंग इन ए कुड नो द मोस्ट अमेजिंग एंड ए कॉमिकल पॉवर्टी, मतलब कि वो गरीबी में जूझ रही थी इस संसार में। नो बडी कुड अंडरस्टैंड, कोई नहीं जानता था वेयर वी एवर गॉट मनी इनफ टू कीप अस विद फूड इन आवर बेलीज, कि हमारे पास इतना पैसा कहाँ से आ जाता है कि हम अपना पेट भर सकें। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, कोई भी हमारी फैमिली का कोई भी बूढ़ा आदमी, ओल्ड मैन मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल दो, इस यद्यपि वी वर फेमस फॉर आवर, लेकिन वो जाने जाते थे, लेकिन हम जाने जाते थे किसके लिए, अपनी ईमानदारी के लिए। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, हम फेमस थे किसके लिए, अपनी ऑनेस्टी के लिए। फॉर समथिंग लाइक 11th सेंचुरी, कब से, 1100 साल से वो फेमस थे किसके लिए, ऑनेस्टी के लिए जाने जाते थे। इवन वैन वी हैड बीन द वेल्दियस्ट फैमिली इन वॉट, मतलब कि वो कभी वेल्दियस्ट फैमिली में थे, वेल्दियस्ट मतलब होता है अमीर। वॉट वी लाइक टू थिंक वॉज द वर्ल्ड, इस संसार में कभी वो वेल्दियस्ट फैमिली भी रहे हैं। वी वर प्राउड फर्स्ट, सबसे पहले हम इस चीज़ पे प्राउड करते हैं कि हम ऑनेस्ट हैं, ठीक है। सेकंड पे क्या चीज़ है, नेक्स्ट, एंड आफ्टर डैट वी बिलीव, और दूसरी चीज़ पे विश्वास करते हैं इन राइट एंड रॉन्ग, किस चीज़ पे, राइट कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत, वो हमेशा सही का साथ देते हैं। कौन, गैरगोरियन फैमिली। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, वो कहते हैं कि हमने कभी भी किसी का फ़ायदा नहीं उठाया। एडवांटेज मतलब होता है फ़ायदा उठाना। लेट अलोन स्टील, ना ही कभी उन्होंने चोरी की है। कॉन्सिक्वेंटली इवन दो आई कुड सी द हॉर्स, इसीलिए उसने मतलब कि क्या देखा, उसने किसको देखा, घोड़े को। सो मैग्निफिसेंट, वो बहुत सुंदर था। मैग्निफिसेंट मतलब शानदार, मैग्निफिसेंट मतलब होता है शानदार, ठीक है। इवन दो आई कुड स्मेल इट, वो उसको सूंघ सकता था, स्मेल कर सकता था किसको, घोड़े को, क्योंकि वो बहुत सुंदर था। सो लवली, सो लवली कहता है बहुत सुंदर। इवन दो आई कुड हेयर इट ब्रीथ, वो कहता है मैं उसकी सांसें को, जो वो सांस लेता है उसको सुन सकता हूँ। सो एक्साइटिंग, आई कुड नॉट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माई कज़न मुराद और विद मी, वो बिलीव ही नहीं कर पा रहा था कि इतना सुंदर घोड़ा किसके पास है, मेरे पास और मेरे कज़न मुराद के पास है। विद एनी ऑफ द अदर मेम्बर ऑफ आवर फैमिली, ऐसा कभी हमारी फैमिली के पास किसी भी मेम्बर के पास नहीं आया। एस्लीप और अवेक, वो उठा जागा। बिकॉज आई न्यू, मैं जानता था माई कज़न मुराद कुड नॉट हैव बॉट द हॉर्स, वो जानता था कि मेरे जो कज़न है मुराद वो घोड़ा नहीं खरीद सकता। एंड इफ़ ही कुड नॉट हैव बॉट इट, अगर वो घोड़ा नहीं खरीद सकता, इट ही मस्ट हैव स्टोलन इट, क्या उसने वो चुराया है। एंड आई रिफ्यूज, वो मना करता है। टू बिलीव ही सेड ही हैड स्टोलन इट, वो अपने आप से ही मना करता है कि वो नहीं, वो घोड़ा तो चुरा ही नहीं सकता कभी भी, क्योंकि नो मेम्बर ऑफ ए गैरगोरियन फैमिली कुड बी ए थीफ, कि कोई भी गैरगोरियन फैमिली का बंदा, इंसान चोर नहीं हो सकता। आई स्टेड फर्स्ट एट माई कज़न, सबसे पहले उसने अपने कज़न को घूरा। एंड देन एट द हॉर्स, फिर किसको देखा, घोड़े को देखा। देयर वॉज ए पायस स्टिलनेस, पायस मतलब होता है पवित्र, मतलब कि वो शक नहीं करता था किस चीज़ पे, अपनी पवित्रता पे बिल्कुल भी शक नहीं करता था। स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच दैम विच ऑन द वन हैड डिलाइटेड मी एंड ऑन द अदर फ्राइटन मी, एक तरफ तो उसे खुशी भी थी इतना सुंदर घोड़ा देख के, दूसरी तरफ वो डरा हुआ भी था कि वो जो उसका कज़न है मुराद, वो घोड़ा कहाँ से लेके आ गया, कहीं उसने चुराया तो नहीं है। मुराद से कहता है आई सेड, मैंने कहा, वेयर डिड यू स्टील द हॉर्स, तुमने कहाँ से चुराया इस घोड़े को। लीप आउट ऑफ द विंडो, मुराद कहता है खिड़की से कूद कर आओ। ही सेड इफ़ यू वॉन्ट टू राइड, अगर तुम राइड करना चाहते हो। इट वॉज ट्रू, ये सत्य था कि देन ही हैड स्टोलन द हॉर्स, अब उसे विश्वास है कि जरूर इसने घोड़े को चुराया। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, अब यहाँ पर क्वेश्चन की गुंजाइश ही नहीं रही थी, क्योंकि उसे शक हो गया था कि हाँ इसने चुराया है। ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट, उसने मुझे इन्वाइट किया कि आज राइड करना चाहते हो या नहीं। एज आई चूज़, ये मेरे चॉइस पे डिपेंड था कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ, किसकी, आराम की। वेल अच्छा, इट सीम टू मी स्टीलिंग ए हॉर्स फॉर ए राइड
वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स सच एज मनी। कहते हैं कि इट सीम, ऐसा प्रतीत होता है कि टू मी स्टीलिंग ए हॉर्स, कि घोड़े को चुराना फॉर ए राइड के लिए तो चुराया, वॉज नॉट ए सेम थिंग एज स्टीलिंग, कोई ये चुराना थोड़ी ना होता है। सच एज मनी, अगर फॉर ऑल आई न्यू, मैं जानता था, मे बी इट वॉज नॉट स्टीलिंग एट ऑल, ये चोरी नहीं हो सकती। इफ़ यू वर क्रेजी, अगर तुम उस चीज़ के लिए पागल हो, किस चीज़ के लिए, अबाउट हॉर्सेज द वे माई कज़न मुराद एंड आई वर, मतलब कि कौन कौन क्रेजी था, वो अरम और मुराद क्रेजी थे किसके लिए, घोड़े के लिए, उसको राइड करने के लिए। इट वॉज नॉट स्टीलिंग, बोलते इसे चोरी नहीं कहते। इट वुड नॉट बी बिकम स्टीलिंग, ये स्टीलिंग, ये चोरी नहीं हुई। अनटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स, जब तक हम इसको नहीं बेच देते तो ये चोरी नहीं कहलाएगी। विच ऑफकोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू, अरे मुझे पता था हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, हम उस घोड़े को कभी सेल नहीं करेंगे। लेट मी पुट ऑन द सम क्लोथ्स, वो आरम बोलता है किससे, मुराद से, कि मुझे थोड़ा कुछ कपड़े पहनने दो। आई सेड, मैंने कहा, ऑल राइट, सही है। ही सेड, बट हरी, लेकिन जल्दी करो। आई लीव इन टू माई क्लोथ्स, वो कि उसने क्या करा, क्लोथ्स पहने। आई जम्प डाउन टू द यार्ड मतलब कि बाहर कूदा, कहाँ से, विंडो से। एंड लीव्ड अप ऑन टू द हॉर्स, और किस पे बैठ गया, घोड़े पर। बिहाइंड माई कज़न मुराद, किसके पीछे, मुराद के पीछे। डैट ईयर वी लिव एट द एज ऑफ टाउन, उस साल हम रहते थे कहाँ पर, एक टाउन में, एक शहर में, ऑन वेलनट एवेन्यू। बिहाइंड आवर हाउस वॉज द कंट्री, हमारे घर के पीछे क्या थी, कंट्री थे, एक छोटा सा गांव था। वहाँ पर क्या कहते हैं, वाइन यार्ड मतलब होता है अंगूर की बेल। ऑर्चर्ड मतलब होता है फलों का बगीचा। इरीगेशन डिच मतलब होता है गड्ढे, जहाँ से वो क्या करते हैं, इरीगेशन मतलब क्या होता है, सिंचाई करना। एंड कंट्री रोड, और क्या थी, छोटे छोटे क्या थे, रास्ते बने हुए थे। इन लेस दैन 3 मिनट वी वर ऑन अलाइव ओनली, मतलब कि 3 मिनट के अंदर वो कहाँ पहुँच गए, ऑलिव एवेन्यू पहुँच गए। एक रास्ता है। एंड देन द हॉर्स बिगन टू ट्रोट मतलब होता है भागना। अब क्या कर दिया था, घोड़े ने भागना चालू कर दिया था, दौड़ना चालू कर दिया था। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, जो एयर थी ठंडी ठंडी लग रही थी, ठीक है, लवली मतलब बहुत सुंदर लग रही थी, सांस लेने में भी बहुत अच्छा लग रहा था। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग, जैसे जैसे घोड़ा भाग रहा था, जो उसकी महसूस कर रहे थे, वॉज वंडरफुल, वो क्या था, बहुत सुहावना था। माई कज़न मुराद हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजीस्ट मेम्बर ऑफ अवर फैमिली, मेरा जो कज़न है मुराद, वो क्या है, एक क्रेजीस्ट मेम्बर है, किसका, फैमिली का। बिगन टू सिंग, वो क्या करने लगा, गाना गाने लगा। आई मीन, मेरा मतलब ही बिगन टू रोर, मतलब कि चिल्लाने लगा। एवरी फैमिली हैज़ एक क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर, कि हर एक फैमिली में कोई ना कोई एक क्रेजी स्ट्रीक होता है, मतलब कि एक ना एक क्रेजी होता है हर फैमिली में। एंड माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट मतलब होता है वंशज। ऐसी मेरी फैमिली का एक क्रेजी मेंबर था, कौन था वो, मुराद। ऑफ क्रेजी स्ट्रीक इन आवर ट्राइब, हमारी जाति का जो क्रेजी मेंबर है वो मुराद। बिफोर हिम वॉज आवर अंकल खुसरो, किसकी कैसा था, अंकल खुसरो, एक उनके अंकल है, किसके, मुराद के अंकल खुसरो, वो भी ऐसे ही हुआ करते थे। एन एनॉर्मस मैन, वो एक बहुत बड़े से आदमी है। विद ए पावरफुल हेड, उनके पास एक पावरफुल हेड है। ऑफ ए ब्लैक हेयर, उसके लंबे लंबे बाल हैं, काले काले घने घने। एंड द लार्जेस्ट मस्टार्स इन द सैन जोकिन वैली, मस्टार मतलब कि लंबी लंबी मूछें हैं, बड़ी बड़ी। ए मैन सो फ्यूरियस मतलब तो गुस्से वाला, एकदम बिल्कुल गुस्से वाला है। इन टेम्पर, सो इरिटेबल, बहुत इरिटेबल है। सो इम्पेशेंट दैट ही स्टॉप एनी वन फ्रॉम, इम्पेशेंट है मतलब कि पेशेंट नहीं रखता। टॉकिंग बाय रोरिंग, और चिल्लाता रहता है। कौन, अंकल खुसरो। क्या कहता है, इट इज़ नो हार्म, कोई हानि नहीं है। पे नो अटेंशन टू इट, कोई कुछ ध्यान मत दो इस पर, कोई हानि नहीं हुई, बस यही कहता रहता था। कौन, अंकल खुसरो, हमेशा गुस्से में रहते थे। डैट वॉज ऑल, यही था। नो मैटर वॉट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, कोई उससे मतलब नहीं रखते थे अंकल खुसरो से कि क्या कह रहे हैं। वंस, एक बार, इट वॉज हिज आउन सन अरक रनिंग 8 blocks टू द बार्बर शॉप, एक दिन क्या हुआ, उनका बेटा, किसका बेटा, अरक है अंकल खुसरोव का बेटा, वो भागता हुआ आ रहा था, कहाँ पर, बार्बर शॉप पर, मतलब कि नाई की दुकान पर, जहाँ पर अंकल खुसरो बैठे हुए थे। वेयर हिज फादर वॉज हैविंग हिज मस्टाच ट्रिम, जहाँ पर उसके पापा जो अंकल खुसरो हुए हैं वो अपनी मस्टाच, अपनी मूँछों को ट्रिम करवाते। टू टेल हिम, उन्हें बताता है, देयर हाउस वॉज ऑन फायर, कि उनके घर में आग लग गई है। दिस मैन खुसरो, जो खुसरो था, सेट अप इन द चेयर, वो चेयर पे, कुर्सी पे ही बैठा रहा। एंड रोड, और चिल्लाया, इट इज़ नो हार्म,
कोई हानि नहीं है, पे नो अटेंशन टू इट, मत दो ध्यान उस पर, कोई हानि नहीं है, ये सब बेकार की बात है, मत दो ध्यान उस पर। मतलब उसके घर में आग लग गई, फिर वो क्या कहता है, मतलब कि थोड़ा सा क्रेजी था बहुत ज़्यादा, कौन, अंकल खुसरो। द बार्बर सेड, नाई कहता है, बट द बॉय सेज, कि लड़का कहता है, योर हाउस इज़ ऑन फायर, तुम्हारे घर पर आग लगी है। सो खुसरो रोड, फिर से खुसरो चिल्लाता है, इनफ, बहुत हुआ, इट इज़ नो हार्म, कोई हानि नहीं है, आई से, मैंने कह दिया ना। चलो आज हमने यहीं तक रखते हैं, पहले यहाँ तक पढ़ो, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अगर कोई डाउट हो तो यहाँ तक तो मुझसे कंसल्ट कर लें। ओके।